इंडस्ट्री और मीडिया ने ही उन्हें आज यहाँ बनाया है। अरे मैडम, ये गंदे कपड़े ही उनकी मेहनत की निशानी है। तब तो उनको लुंगी वालों से भी दिक्कत होगा, साउथ में जो लुंगी पहनते हैं। एक महानायक की पत्नी होके, एक अभिनेत्री होके, एक सांसद होके ऐसे बयान देना, डबल स्टैंडर्ड है ये। अरे इस लेडी को क्यों कवर कर रहे हो? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जया बच्चन को मीडिया से, पेपराजी से, पत्रकारों से कितनी दिक्कत है, ये मुझे आपको समझाने और बताने की जरूरत नहीं है। गाहे बगाहे इस तरह के उदाहरण सामने आते रहते हैं जो बताते हैं कि नफरत करती हैं जया बच्चन पत्रकारों से। और अगर आपको जरा सा भी संशय है ना, तो एक और वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो एक इवेंट में बैठी हुई दिख रही हैं और वहां पर उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसी को लेकर आज हम न्यूज रूम में अपने पत्रकार साथियों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जया बच्चन कर रही हैं वो कितने सहमत है। जया बच्चन क्या कहती है, मैं आपको उनका बयान बता देती हूँ। वो कहती है कि ये जो तंग तंग कपड़े पहनकर, ये जो अजीब सी पैंट पहनकर सड़कों पर उतरकर हमारी तस्वीरें खींचते हैं, चूहे की तरह तस्वीरें लेते हैं, मेरा पेपराजी से कनेक्शन और रिश्ता जीरो है। हालांकि फिर वो अपने पिताजी का भी जिक्र कर रही हैं, कह रही हैं कि मेरे पिताजी भी पत्रकार थे, अब लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं कि आपके पिताजी पत्रकार थे, तो कम से कम आपको पत्रकार का दर्द या पत्रकार कितनी मेहनत करता है आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जया बच्चन ने उन सेलिब्रिटीज पर भी तंज कसा है जिनको अक्सर पेपराजी अपने कैमरे में कैद करती है। उन्होंने कहा है कि आप किस बात के सेलिब्रिटी हैं अगर आपको फोन कर करके ऐसे पेपराजी को बुलाना पड़े। अब मेरे जो सहयोगी हैं वो जया बच्चन के इस बयान पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, सहमत हैं भी या नहीं है, आइए उन्हीं से पूछती हूँ। सबसे पहले प्रशांत, आप तो एंटरटेनमेंट जगत बहुत सालों से कवर कर रहे हैं। जया बच्चन के सारे बयान, कभी बीजेपी को श्राप दे देना, कभी अपने नाम में अमिताभ जुड़ जाने पर भड़क जाना, अब ये नया कंट्रोवर्शियल बयान। सबसे पहले तो ज़्यादातर लोग जया बच्चन के बयान को इतना सीरियसली लेते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो चाहे किसी पार्टी में जाएं तो वो भड़क जाती हैं, अपनी नाती के साथ जाएं तो वो मीडिया को देख के भड़क जाती हैं, किसी फंक्शन में जाएं तो मीडिया को देख के भड़क जाती हैं, इवन सदन में भी वो भड़क जाती हैं। तो जया बच्चन का भड़कना अब नॉर्मल हो चुका है। शो में भी आपने कॉफ़ी विद करण के टाइम पर भी उनके बच्चे भी बोल चुके हैं कि मम्मी को ज़्यादा लोग देख करके गुस्सा सा आ जाता है, बेचैनी हो जाती है, एक तरीके की बीमारी उन्होंने बताई थी कि वो अनकॉन्शियस सी हो जाती है, इसलिए वो भड़क जाती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जया बच्चन ने बयान दिया है कि भाई पेपराजी जो है वो ड्रिल या ड्रिल पाइप जैसी जीन्स को पैंट्स पहन लेते हैं, तो ये बेहद ही शॉकिंग है। एक जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की ना सिर्फ वो वाइफ हैं बल्कि खुद भी एक लेजेंडरी एक्ट्रेस रही हैं अपने टाइम की, नेता है, सांसद भी हैं सपा से। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। गुस्सा आपको आ जाता है, जायज़ है, चलो आपने गुस्सा कर लिया, लेकिन एक बहुत बड़े इवेंट में बैठ करके इस तरीके के बयान देना, वो भी एक, आप फैशन इंडस्ट्री से भी आते हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री से आते हो, जहां पर मीडिया कवरेज ही होती ही है, पीआर का काम होता है, आपकी पूरी फैमिली, आपकी बहू ऐश्वर्या, बेटा अभिषेक, इवन अब आपका नाती जो है वो भी इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहा है, तो नेचुरल सी बात है उसे भी कवरेज चाहिए मीडिया की। बिना मीडिया के कवरेज के तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। और अब जिस तरीके से वो बोल रही हैं कि पेपराजी हैं, तो ये बेहद ही शर्मनाक जिसको बोल सकते हैं जया बच्चन का बयान है, जो कि उन्हें इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री और मीडिया ने ही उन्हें आज यहाँ बनाया है। वो जिस मुकाम पर, उन्होंने बोला भी है कि मीडिया ने मुझे यहाँ तक बनाया है, मीडिया की वजह से लोग जाने हैं। तो जिस तरीके का बयान अब उन्होंने दिया है तो कुछ भी हो सकता है। आज उन्हें मीडिया ने ऊपर चढ़ाया है, कल उन्हें मीडिया गिरा भी सकती है, क्योंकि जनता जनार्दन ही बनाती है। और आप सोशल मीडिया पर आप जाकर के देखिए, जया बच्चन के आपको कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें लोग बाकायदा ये भी बोल रहे हैं, इवन पेपराजी को ही बोल रहे हैं कि भाई आप कवर क्यों करने जा रहे हो, अरे इस लेडी को क्यों कवर कर रहे हो, आप इन क्या जरूरत पड़ी इन्हें कवर करने की। तो इस तरीके के बयान आ रहे हैं। हालांकि जया बच्चन तब भी नहीं मानती हैं, वो अपने बयान की वजह से हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। और अब उन्होंने फिर से ये जो बात बोली है वो वाकई में काफ़ी शर्मनाक है, और सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ा तबका जो है वो उनको ट्रोल कर रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका सपोर्ट भी, समर्थन भी कर रहे हैं कि उनका थोड़ा मिजाज या फिर उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा उस टाइप का है। लेकिन पेपराजी के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं, आप समझिए नम्रता, कि
एयरपोर्ट्स पर स्टार्स आते हैं, उनके ऊपर पूरा प्रेशर रहता है कि भाई सबसे पहले जो झलक है हमें मिले, उनका सबसे पहले जो लुक है वो हम कवर करें। तो इस चीज़ में वो रातों रात, मैंने कई ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें स्टार्स से कुछ पेपराजी बोलते भी नजर आए कि सर हम तो आपकी एक फोटो क्लिक के लिए रात के 12 बजे से खड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि जब लोग घर में सो रहे हैं, सर्दी हो गर्मी हो, वो रात के 12 बजे वहां खड़े हैं आपकी फोटो क्लिक करने, किसके लिए? मीडिया कवरेज किसको मिल रहा है? सोशल मीडिया पे कौन छा रहा है? स्टार्स छा रहे हैं, पेपराजी तो छा नहीं रहा। आप उन्हीं को, वो तो बैक कैमरा है, वो तो दिख भी नहीं रहे हैं, आप ऊपर से उन्हीं के लिए बोल रहे हो ऐसी पहन कराते हैं। और दूसरी बात ये कि देश को रिप्रेजेंट करने वाली बात बोल रहे हैं कि मतलब शिक्षित हैं कि नहीं है। तो क्या कहना चाह रही हैं वो? मतलब पेपराजी है क्या? एक तरफ मीडिया को बोल रही हैं कि मेरा उनके साथ अच्छा रिश्ता है, दूसरी तरफ पेपराजी को बोल रही हैं कि ये है कौन। तो उनके कैरेक्टर पे ही सवाल उठा रही हैं, उनकी विश्वसनीयता पे ही सवाल उठा रही हैं। शिक्षा पर सवाल उठा रही हैं, उनके रहन सहन, कपड़े पर। कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी कपड़ों पर कैसे तंज कर सकता है? मतलब अच्छा, दूसरी बात में आयुषी मेरे साथ हैं। आयुषी, वो अक्सर उनको देखा गया है कि वो जो फ्लैश लाइट पड़ती है उन्हें बड़ी चिढ़ सी हो जाती है। क्या अब मीडिया को दूरी बना लेनी चाहिए, या कल को जब उनके नाती नातिन डेब्यू करेंगे तो फिर उसके लिए मीडिया चाहिए होगी? तो मतलब अपने हिसाब से वो बुला ले और अपने हिसाब से वो लताड़ दे। बिल्कुल, मीडिया की ज़रूरत तो पड़ेगी, पेपराजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने बोला, ये गंदे कपड़े पहन कर आ जाते हैं। अरे मैडम, ये गंदे कपड़े ही उनकी मेहनत की निशानी है। अगर आप पेपराजी को ऐसे, जब वो गंदे कपड़े पहन रहे हैं ना, तब आप चमक रहे हैं टीवी पर। अगर आप पेपराजी को ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब मजदूरों को तो आप क्या क्या बोलते होंगे। किसी के भी प्रोफेशन पर आपको उंगली उठाने का कोई राइट नहीं है। इंसान मेहनत कर रहा है, आप कितने भी ग्लैमर वर्ल्ड से, कितने भी आप रिच हो, लेकिन वो आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा रहा है। तो आपको ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है, वो भी उन लोगों के लिए, उन प्रोफेशन के लोगों के लिए कि जी हम ये गंदे कपड़े पहन लेते हैं, जिनकी वजह से आप खुद चमक रहे हैं टीवी पर। तो ये जो उनकी विचारधारा है, सबसे बड़ी बात तो मुझे मतलब लगता है कि ये अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है। ऑन कैमरा ऐसी, हाँ, ऑन कैमरा ऐसी है तो ऑफ कैमरा कैसी होंगी? ऑन कैमरा तो मान लीजिए सभी लोग करते ही हैं ड्रामा, जो उस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो आपको कम से कम ऑन कैमरा इस तरह की, आप अंदर से चाहे जैसी, ऑफ कैमरा आप चाहे जैसी भी, कम से कम आप ये तो सोचिए आप किन लोगों से जुड़ी हुई हैं। आप सपा पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आप अमिताभ बच्चन रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, वो उनको तो कभी नहीं देखा हमने कैमरे पर इस तरीके की। वो तो कितने डाउन टू अर्थ है, अपने डाउन टू अर्थ होने के लिए वो जाने जाते हैं। आप उनकी बीवी होकर ऐसा, मतलब आप क्या बताना चाह रही हैं कि हमारा माहौल ऐसा है, या वो जो टीवी पर दिखा रहे हैं वो नाटक कर रहे हैं, आप असलियत बोल रही हैं। और सही बात यह है कि आप जो बोल रही हैं ना, वो आपकी विचारधारा, आप क्या सोचती हैं, वो निकल कर बाहर आ रहा है। आपको कोई राइट नहीं है किसी के भी प्रोफेशन के बारे में, गंदे कपड़े पहनते हैं या क्या करते हैं, अरे वो उनकी मेहनत की निशानी है। आप ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकती किसी को। ठीक, बिल्कुल। केशव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, अब बहुत सारे लोग सलाह दे रहे हैं, अभी जैसे प्रशांत ने भी बताया कि जरूरत ही क्या है कवर करने की, जब उन्हें गुस्सा आ रहा है तो छोड़ दो। लेकिन फिर वही बात, बड़ा इवेंट होगा तो वो आराम से बैठी हुई हैं, मीडिया से बात कर रही हैं, और सामने अगर कोई पेपराजी मिल जाएगा सड़क पर तो उसको लताड़ देंगे। सबसे पहले तो जया बच्चन एक पब्लिक फिगर है। पब्लिक फिगर का मतलब ये होता है कि आप अगर पब्लिक में आते हैं तो आपको कवर किया जाएगा। अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो आप घर में बैठिए, एक बार। दूसरी, संसद में भी है, सांसद में तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी भी है। अपर हाउस में, राज्यसभा में भी है। उनकी कोई कह सकते हैं ना कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ आप उसी कॉन्स्टिट्यूंसी की मतलब जवाबदेह हैं। तो वह पूरे देश के लिए राज्यसभा में मनोनीत होती आई हैं सपा से भी सवाल उठता है कि जो इस तरीके से बेइज्जती लोगों करती आई हैं, मीडिया करती आई हैं, तो आप उसको बार बार देते हैं। लालजी सुमन को जो दलित है, वो क्या उसको कोई नहीं मिलता है जो इसको देते हैं? इनकी क्या काडर में काम है, सपा के लिए क्या काम किया है जो उनको बार बार क्या योगदान है इनका? क्या योगदान है, उनको आप बार बार नॉमिनेट करते हैं या राज्यसभा भेजते हैं। एक दूसरा, पेपराजी के साथ उनको लगता है कि कुछ पुराना पंगा है, 36 का आंकड़ा है। वो एक हाल के इंटरव्यू में वो कह रही हैं कि मैं एक स्ट्रिक्ट मदर हूँ। तो स्ट्रिक्ट मदर भी नहीं, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर लगती है वो। घर में उनका कैसा रवैया रहता होगा ये भी देखने की वाली बात है, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया है कि मैं शादी को भी नहीं मानती हूँ, ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो आप माफ़ कीजिए, कहना नहीं चाहिए, सबसे पहले तो आप इस शादी के बंधन से मुक्त हो जाए, क्योंकि आपके पास विजडम है, आपके पास पैसा है। आप एक उस क्लास में जहाँ आपको सवाल नहीं उठाएंगे कि इस उम्र में जाकर के आपने मतलब अपनी शादी तोड़ दी। मैं नहीं चाहूँगा कि तोड़ दिए, ये रिश्ता बना रहे, लेकिन आपको इतनी ही समस्या है तो आप शुरुआत खुद से ही करें
कि आप कह रहे हैं कि नव्या ना शादी करे, चाहे दूसरे लोग उसकी शादी ना करे, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, मेरे अंगने वाले गाने से उभरक जाती हैं। तो सबसे पहले उनको शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। दूसरी बात, पेपराजी का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो उन बॉलीवुड वालों से कहें जो खुद मैसेज करते हैं पेपराजी को आ जाए, जब वो आते हैं फोटो क्लिक करने के लिए तो कहते हैं अरे आप यहाँ भी आ गए। उनको कहा है जया बच्चन ने, उनको ये कहा है कि आप कैसे सेलिब्रिटी हैं जो फोन करके बुलाते हैं। मैं सेलिब्रिटी है, देखिए पीआर की जरूरत सबको होती है, आपको भी कभी किसी जमाने में पीआर की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए केबीसी जो है ना, केबीसी अमिताभ बच्चन के लिए कह सकते हैं बटर केक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा बहुत है। लेकिन केबीसी क्यों करते हैं कि केबीसी ने उनको नाम दिया। जब वो डूब रहे थे, उनकी कैसेट कंपनी डूब गई थी, खुद डूब गए थे, कंगाल हो गए थे, तब केबीसी किया था। इसका मतलब वो मानते हैं कि केबीसी की वजह से आज अमिताभ बच्चन है, बिग बी है, शहंशाह कहा जाता है उनको। तो जिसकी वजह से आप होते हैं ना, कम से कम उसको आप दरकिनार नहीं करते। तो पेपराजी का हो ना हो, वो योगदान आपकी तरक्की में है, ऐश्वर्या राय की तरक्की में है। और ऐसा लगता है कि मतलब परिवार लाइन से अलग हट के चलती है। फ्रस्ट्रेशन तो ये भी है ना मीडिया से। देखिए मीडिया को पेपराजी से कंसीडर कर रही है, मत तुलना कर रही है। बीते दिनों जो सत साईं बाबा का जो एक तरीके से सेनेटरी सेलिब्रेशन था साउथ में, वहाँ पे गए थे प्रधानमंत्री। वहाँ पे वो आती हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर, 36 का आंकड़ा प्रधानमंत्री से है। वहाँ ऐश्वर्या पैर छूती हैं। प्रधानमंत्री जो महिलाओं को रोकते भी हैं कि पैर ना छू, किसी को भी रोकते हैं वो, लेकिन उस दिन ऐसा बहुत दिन बाद देखने को मिला कि वो पैर छूती है तो उनको आशीर्वाद भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि और जिस तरीके से दिखाया कि मतलब लोगों ने तुलना किया कि जया बच्चन से उसको कंसीडर किया, बबल निकाल के दिखाया कि जया बच्चन भड़क गई होंगे, तो मुझे लगता है उससे भी भड़की हुई नजर आ रही है। गुस्सा पेपराजी पर उतार दिया है। ड्रेसिंग सेंस पर नहीं कह सकते क्योंकि आप सांसद में नहीं बोल सकते, क्योंकि हर आदमी का ड्रेसिंग सेंस अलग हो सकता है, पहनावा अलग। तब तो उनको लुंगी वालों से भी दिक्कत होगा, साउथ में जो लुंगी पहनते हैं। तब तो जो यहाँ पे मुस्लिम पहनते लुंगी पहनते हैं, ये बंगाल में, उनको क्या कहेंगे? काले लोगों से भी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर पैंट से दिक्कत है तो काले लोगों से भी दिक्कत हो सकती है जो उतने कपड़े नहीं पहन। तब तो आपको बॉलीवुड में जो कपड़े, लेकिन उन लोगों से दिक्कत नहीं होगी जो कपड़े उतार कर आजकल घूम रहे हैं, जो लड़कियां सोच रही हैं कि मीडिया की लाइमलाइट उनको मिल जाए, जिनको पेपराजी का बड़ा शौक है। डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है। इसलिए वो मतलब इस तरह के बयान देती हैं। और मुझे लगता है कि इतना भी ओपन नहीं हो जाना चाहिए। अमिताभ बच्चन, चलिए मानते हैं कि अमिताभ बच्चन आपको बोलने का हक देते हैं या उनमें इतना फ्रीडम देते हैं या वो इतने टॉलरेंट है वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनटॉलरेंट हो जाओ जहाँ तहाँ जाते हुए। बार बार अमिताभ का नाम लेंगे तो भड़क जाएंगी। याद है ना जगदीप धनखड़? क्योंकि हम पेपराजी नहीं है। याद है ना जगदीप धनखड़ ने नाम बुलाया, जो ऑफिशियल नाम रजिस्टर्ड था, उस पर भड़क गई। तो मैं कह रहा हूँ शुरुआत खुद से करना चाहिए, हटा देना चाहिए जया बच्चन नाम से। जया भादुरी जो है, जया बच्चन नाम से आज जया बच्चन है, उनको कोई जानता नहीं है। इसी वजह संसद में, इसी वजह से उनको कोई जानता भी है। और उसमें चार चांद लगाने का काम ऐश्वर्या राय ने भी किया। उस घर में गई, आपकी मतलब ऐश्वर्या राय की जिंदगी बनी ना बनी वो अलग बात है, लेकिन आपकी भी जिंदगी या कह सकते परिवार का नाम हुआ कि ऐश्वर्या आपके घर में आई। चलिए ठीक है। देखिए कुल मिलाकर जया बच्चन का एक इवेंट में ये बयान सामने आता है, लेकिन बिल्कुल सही कहा मेरे सहयोगियों ने कि कोई नया बयान तो है नहीं। इस तरीके का उनका गुस्सा, बौखलाहट, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये अक्सर निकलकर सामने आती है। लेकिन इस बार चीजें इसलिए बढ़ गई क्योंकि उन्होंने कपड़ों पर गंदे गंदे ये इस तरीके के उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है जो पूरी तरीके से मतलब एक्सेप्टेबल है ही नहीं। एक और सहयोगी से बात करूंगी, चंद्रकला, क्या कहेंगी जया बच्चन के बयान पर? ऐसा बयान तो उनका आए दिन आता ही रहता है। उनको ये शोभा नहीं देता एक महानायक की पत्नी होके, एक अभिनेत्री होके, एक सांसद होके ऐसे बयान देना। और उनके पार्टी के लोग क्या स्लोगन देते हैं कि आज़ादी चाहिए, और वो ऐसे बातें कर रही हैं। जहाँ जिस पद पे वो हैं, वो आज मीडिया पेपराजी की वजह से तो है। उनको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता ऐसे बर्ताव करने। नहीं तो उनको कवर करने की जरूरत क्या है? कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इनको कवर करना छोड़ देना चाहिए। नहीं, कभी तो सुना था शायद उनको कोई बीमारी या फिर कुछ ऐसे रोग है जिस वजह से वो ऐसा बर्ताव करती हैं। तो क्या करें? उनको कवर भी करते रहो, गालियां भी खाते रहे? नहीं, गालियां नहीं, उनके प्रति एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, मतलब आप उनके बयान से सहमत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो उनको गंदे गंदे कपड़े पहनते हैं क्या पेपराजी? नहीं, बिल्कुल नहीं पहनते। ठीक है। जया बच्चन के बयान पर हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब पत्रकार क्या सोचते हैं? मैंने अपने 3-4 सहयोगियों से
को ये समझाने और बताने की कोशिश की, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे। बाकी लगातार इस खबर पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ, और आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जा सकते हैं, वहां भी विजिट कर सकते हैं और वहां से भी आप बाकी खबरों की अपडेट्स ले सकते हैं। फिलहाल जया बच्चन के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कितने सहमत हैं आप, कितने सहमत नहीं हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अपडेट्स के लिए बने रहिए।